रंजन पुलिस को बुलाने गया है। गोदावरी तुमको, अमर को और हमको गिरफ्तार करने पुलिस कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। नमस्कार जी मैडम। अरे वो लोग तो अच्छा से जानी लेना, एगो पति पत्नी के रिश्ता के मतलब ई ना हो खला कि पत्नी अपन पति के गलत काम के भी हमेशा सपोर्ट करत रहे। काहे कि आज आरती भाभी खुद अपन पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। चल चल देखिए नहीं। कहो नेकी दुल्हन, तू हमार नेकी के इहे सिला देलू हा। हम तहरा के इज्जत देनी, यहाँ तक कि आपन सुहाग भी तहरा के देनी, मान सम्मान सब कुछ देनी। अरे हमरा से जौन कुछ भी बन पड़ल बा हम सब कुछ तहरा खातिर करनी। जितना हो सकत बा हर तरीके से तहार ख्याल रखत बानी। एजा तक कि आपन सब कुछ तहरा ऊपर निछावर कर देनी। और तू इतना बड़का बन गईलू कि तहरा से हमारे एगो बेटी ने संभाल गई। हमार पीहू पर इतना अत्याचार होत रहल हा और तू बस खड़े खड़े तमाशा देखत रहलू हा। अरे हम पूछत बानी कि सब देखे से पहले तहार करेजा न फट गई हा। पीहू के दर्द से तड़पत देखकर तू सह गईलू। तू हमरा से एक शब्द न बतैलू हा। एकर मतलब तो यही भइलू तू हमार बेटी के संगे सौतेला व्यवहार करत रहलू हा। अरे उकर ध्यान ना रखे के रहे तो तू हमरा से कह देती हूँ, हम कुछ करती नुकरा खातिर। कम से कम खड़ा होकर उकर जान साथ में तो ना पड़े रह देती नू। हमरा के एक बात बतावा, अगर तुहारू आपन जामल होती तो तू ऐसे खड़े होकर देखत रहती हूँ। सब कुछ देख के सह पाती तू। जवन हमार पीहू अपना पर होत अत्याचार सहत रहली है। सब लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आरती ऐसे गोदावरी को घिसटते हुए लेकर गई, कोई उसे रोकता क्यों नहीं है? सब लोगों के पैरों में बेड़ियां पड़ी है क्या? तो पड़ी रहे। हम गोदावरी को कुछ नहीं होने देंगे। हम आरती को रोकेंगे गोदावरी से सवाल जवाब करने से। ना माते, हम तारा के अपना मम्मी के लगे ना जा दे। तू पहले हमरा मम्मी के बहुत दुख देले बाड़ू। अब हम और मम्मी के परेशान ना करे दे। तू कौन होती हमको रोकने वाली? चल हट सामने से। हम तारा के ना छोड़ो। देखो रानी तू कैसे जात बानी। तूने मेरा हाथ मरोड़ा। अब देख मैं तेरे को मसा चुकाती हूँ। पीहू छोड़ माते के, हम कहते ना छोड़े खातिर। छोड़, का कर रहा छोड़ छोड़। अरे रे रे पामर भैया कहाँ कर रहल बानी? रुकी ना एक मिनट। रघुआ माते और पीहू के बीच में काहे आ रहल बानी? अभी कुछ देर पहले ही तो रघुआ कहत रहनी ना कि हमार दोनों बेटी ही आपस में सब फैसला कर ली हन। तो फिर रघुआ ये लोग के आपस में सब फैसला करे दी, काहे बीच में आ रहल बानी? आई इन्हें खड़ा होके सत्य के जीत और असत्य के हार होकर देखी। ना ना अमर भैया, आज ना आज चुपचाप रवैया खड़ा होके ये देखी कि प्यार के जीत होता कि अहंकार के जीत होता। मम्मी के बहुत सताइले बाड़ू और अगर कुछ कहबू हमार मम्मी के तो हम तारा मुंह लोच ले, तार हाथ पे तोड़
पूछ गईलू तो और समझाई, चुपचाप रही रह जाई। हम मारे तारा के मुआव दे आइल बाड़ू बहुत। माते उठो। अरे माते, अरे लड़की बड़ी बड़गड़ल बिया, का करबू? उठ जा माते, उठ जा उठ जा। हेलो, जी जी प्रणाम प्रणाम। हाँ ठीक भाई ना, हाँ हाँ आई। ए अभी तक धरती पकड़ के बैठल का बड़े थे? हाँ अरे तहर सरकारी मेहमान लोग आइल बा, तारा के सरकारी मेहमान बनावे। चल चल उठ, जल जाके तैयारी कर। ओजा जइबे नु तो एकदम खाना मजबूत मिली, खा के एकदम तंदुरुस्त हो जीबे। काहे कि नु जेल में मेहमान नवाजी बहुत तरीका से कल जाला और बहुत बढ़िया से कल जाला। अरे हम तो तारा के सौतन ना बहन समझत रहली है, लेकिन आज तू साबित कर देलू कि सौतन आखिर सौतन ही होली। कभी वो अपने जमला के आगे, चाहे वो बेटी होके चाहे सौतेला बेटा होके, वो करू कबू ना हो सकेली। आज से हम तारा के कबू अपन बहन ना बल्कि अपन सौतन मानब, और पीहू के संकल तारा व्यवहार खातिर हम तारा के कब्बो माफ ना करब, कब्बो माफ। आज तक हम अपन पीहू के एगो खरोच तक नावे देनी है, तू हमार पीहू के ऐसन हाल बना देलू है। अरे हम पूछत बानी, अगर तारा के कोनो दुश्मनी निकाले के रहला तो हमरा से निकाले होती हूँ, लेकिन तू तो हमार बेटी के ऐसन हाल बना देलू। अरे जवन तू कहतू नू हम उस सब करती, लेकिन तू हमरा संगे दुश्मनी निकाले खातिर मार 6 साल की बेटी के वो हाल कर देलू है जवन हम सपने में भी ना सोचले रहनी है। मम्मी हमरा के नइखे मम्मी निक से रखत रहे। पापा तो हमरा के बहुत डांटत रहना है। अगर नइखे मम्मी ना रहती हमरा संग तो पता न पापा हमरा के कितना मर्दन पिटन। ई मम्मी हमेशा पापा के समझावत रहनी, पापा के कि वो हमरा संग ऐसन ना कर, लेकिन उन्हें फोन करके माते कुछ ना कुछ पापा के कह देत रहनी, और पापा हमरा पे गुस्सा हो जात। गलत पापा बाया, नइकी मम्मी ना। नइकी मम्मी बहुत नीमन बाड़ी। आई लव यू नइकी मम्मी। नहीं की दुल्हन, नहीं की दुल्हन, हमरा के माफ कर दा। इतना देर से पता न हम तारा के का कोस रहल बानी। तू तो अपन मुंह तक न खोलू हा। तू हमार पीहू का इतना प्यार देलू हा, और हमरा यह लागा कि तू ही दुश्मन बाड़ू। पता नहीं कि दुल्हन कि हमार मती में का हो गई रहल। तारा के कुछ तो बोले की चाहत रहलू है ना, चाहे वो गलत हो के चाहे सही। बहन, हम भी एक माँ हैं और माँ के हृदय की पीड़ा को समझ सकते हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे को दुख और तकलीफ में देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है। नहीं की दुल्हन, हमरा से तारा के समझे में बहुत बड़ भूल हो गई। तू इतना प्यार दुलार कैलू मार पीहू के, और हम बदले में खाली तारा के कोस रहल बानी। तारा ऊपर सौतेलापन के व्यवहार कैला के भी इल्जाम लगैली। हमरा के माफ कर दी, माफ कर दी नहीं की दुल्हन। और जाने में हमरा से बहुत बड़ पाप हो गई। हम भुला गई कि हमरा से बड़की अम्मा जी कहले रहनी है कि बेटा बेटी भले ही नालायक निकल जाओ, लेकिन एगो महतारी
वो कभी नालायक ना होली। इहू के बाद से हमरा के बुझा गए कि ताहरा अंदर तो हमरा से भी ज्यादा ममता बा। जे दूसरा के बेटा बेटी के प्यार दे सकेला ओकरा के ही श्रेष्ठ माँ कहल जाला। अरे तू तो हमरा से बहुत नीक बाड़ू नहीं की दुल्हन। कोई नीक नहीं है। रंजन पुलिस को बुलाने गया है। सवारी तुमको, अमर को और हमको गिरफ्तार करने पुलिस कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। अब घर में कानून का भी एंट्री हो गई है, तो हम लोग कानून का सहारा ले जा। अमर भैया, अब कानून के एंट्री तो लेवे के ही पड़ी नू। अब हमनी के माते और पीहू जैसन तो नहीं खिलूं कि अगर केहू के साथ अन्याय करे, गलत करे तो हमनी के आपस में लड़ी झगड़ी मारपीट करी और फिर ऐसा फैसला करी। अब रहुआ जवन ई आरती भाभी और पीहू के साथ अन्याय कर रहल बानी, ओकरा खातिर हमनी के कानून के सहारा तो लेवे के ही पड़ी। एगो बात बताई हमरा के अमर भैया कि यहाँ जी घर में अगर कानून के सहारा लेवे के पड़ल बा तो केकरा वजह से? का हमरा वजह से कि जगत भैया के वजह से? केकरा वजह से? कि रउआ वजह से? हमरा ई नइखे बुझात कि रउआ भौजी के मुसीबत दूर करे खातिर बाहरी पैसा कमाए खातिर गई रही कि उनकरा के बर्बाद और तबाह करे खातिर तरीका सोचे गई रही। अरे जब से रउआ घर में आइल बनी तब से घर आखड़ा के मैदान बन के रह गइल बा। केहू कहीं लड़ाता तो केहू कहीं झगड़ाता। मतलब ये घर में जितना भी झगड़ा हो रहा बा वो कुल हमरे वजह से हो रहा बा, हैं? ये कहल चाहता ले जाता हूँ लोग। अमर भैया, अरे वो तो बिल्कुल सच कह देनी, ई बात में कोनो शक नहीं थे। सबसे पहले रउआ ई घर में दुगो बियाह करके आ गई और दुगो बियाह करला के बाद रउआ दोनों लोग के साथ खेल भी खेल रहल बानी। तैकुल के जिम्मेदार क्यों होगी? रउआ ही नो खब। एक बात बताई, रउआ के कह रहल दुगो बियाह करे खातिर? ई घर में तो केहू नहीं के कहल रहल ना, और नहीं ई ग्राम पंचायत में केहू कहल रहल, तो फिर दोषी के भइल? न ई घर के लोग न ग्राम पंचायत के लोग, रउआ ही दोषी बानी नू। और बेचारी आरती भाभी वो तो खुद ही अन्याय झेल रहल बड़ी, ऊ का केहू के साथ अन्याय करब। और अमर भैया, रहल बात बेचारी पीहू के, रउआ आज से पहले ओकरा के कभी भी ऐसे लड़त झगड़त कबू न देखे रही होगी। रउआ पता है कि जवन कुछ इतना दिन से चल रहल बानू, पीहू केवल वही वजह से इतना चिड़चिड़ी हो गई। रउआ गोदावरी जी के और माते जी के घर में लेके जोन आईनी हनू, वही वजह से घर में इतना फजीहत हो रहा बा। गोदावरी जी और माते के चक्कर में जवन अन्याय आरती भाभी और पीहू के साथ कर रहल बानी नू, वो अन्याय के खातिर रउआ के सजा तब मिले के ही चाहिए। मतलब हम दू गो शादी का कर ले अली, ये बहुत बोड़ गलती हो गई हमरा से। रउआ गलती ना, रउआ महा गलती कर देले बनी बियाह करके। अरे जहाँ रउआ सुधारे के चाहिए रउआ उजा हर बात के बढ़ावा देले बनी, बढ़ावा। अगर रउआ सुधारे के रहित नू तो जौन हम और जगत भैया मिल के नियम बने रही जा कि एक दिन रउआ संगे आरती भौजी और पीहू रही हन, तो एक दिन उ लड़की और गोदावरी रही हन। लेकिन रउआ उहो नियम के तोड़ के असही छोड़ देनी। रउआ तो एगो लड़की के बाजार में आइसक्रीम खिलावे ले जात रही, तो एगो लड़की जौना खिलौना से जान से ज्यादा ओकर प्राण बचत रहे वो में, वो खिलौना के रउआ आदमी फेंकवा के चढ़ा देनी। वाह रे अमर भैया वाह, वाह रे अमर भैया वाह। अरे आरती तो पहले ही से घर में रही ना तो उनके तो संभाले के चाहत रहा ना। ये बात रउआ बिल्कुल ठीक कहल बनी अमर भैया कि आरती भाभी पहले से रहली हाँ, तो आरती भाभी के कुल संभारे के चाहत रहल है। वैसे को बात बताई ना, आरती भाभी कितना संभारे और कब तक? रउआ आरती भाभी के सौतन लेके ई घर में आ गईली, तब आरती भाभी संभर ली। रउआ आरती भाभी के सौतन के बेटी के भी लेके आ गईली, तब भी आरती भाभी संभर ली।
आरती भाभी अपन कुल दुख दर्द के भुला के वो दोनों लोग के अपनैली। और कितना संभालिए आरती भाभी। एगो औरत खातिर ना ओकर सौतन ओकर छाती पर लोटत नागिन के बराबर होखला। आरती भाभी आज तक संभारत आवत रहनी है, यही खातिर रवाई जोन दिन आज देख रहल बानी नू। अगर आरती भाभी न संभरती तो दिन रउआ बहुत पहले देख लेती। ले आज तक बहुत समझा लेने रउआ के हम, अब आगे रउआ के जवन को समझावे के हो खिनू तो पुलिस थाना में ले जाके समझाई और बताई। हम आजकल देख रहल बानी कि तू आजकल का दिमाग लगा रहल बड़ा। बाहर के केस मिलल कम हो गई का हैं? जे घरे में केस लड़ी के पैसा कमावे के जुगाड़ लगा रहल बड़ो। चल बोल कितना पैसा चाहिए तारा? अरे बोल ना रे, हम दे तारा के पैसा। हमर पर हम नाराज बानी तो दोनों ही मत सोच के हमर अनाथ हो गई बा। अनाथ बाबूजी ऐजा अनाथ अनाथ के बात नहीं खे हो। एमे बात ई होता बाबूजी कि हम जगत भैया मात्र अमर भैया के दुआरी पर रुकले रही जा गेट पे, तो इतना ऐसा कौन बड़ गलती कर दिले नहीं जा बाबूजी कि हमनी के घर से धक्का मार के हमनी के बाहर निकालल गई रहे। और अमर भैया गलती पे गलती कैले गईले, लेकिन रउआ चुपचाप देखत गईनी। ना रउआ कुछ बोलनी, ना माई कुछ बोलत, ना बड़की माई कुछ बोलनी, ना केहू इनके के समझावे के कोशिश कैलक। आखिर का है? और आज द्वार पे पुलिस अगर आ गई बा तो रउआ हमनी के दोनों आदमी के समझावतनी। ये तो सही बात नहीं खेनू बाबूजी। रंजन तोरो के तो समझावले जात बा, ढेर पढ़ लेला अपना मन के मन मर्जी करे लगला। तो दिन भुला गई लोग जब पीठ पर बेत पड़त रहल है, एक थरिया में खाना खात रहल है। जितना यहाँ लोग के दिमाग चढ़ गई बा कि बाहर यहाँ लोग पुलिस और दरोगा बुलावता लोग घर। चाचा जी रहुआ तो कानून के भाषा न समझबनू, लेकिन चाचा जी अच्छा से जान रहल बाड़न कि अगर एक बार महिला उत्पीड़न के केस दर्ज हो जाला नो, तब फिर वो केस में केवल पति ही ना पूरा परिवार लगता जाला। फिर चाहे वो केस दहेज के होखे या फिर घरेलू हिंसा के। एक बार केस दर्ज हो जाला नू तो फिर कानून एक साथ सब लोग के गुनाहगार समझेला। जगत तो का हमनी के कन्या के दहेज खातिर जब मारल पिटल जाता, हाँ बियाह में तो इनका बाबूजी के दूथन गहना तक ना जुड़ल है कि दे दे। यहाँ के अपने देह बना के देनी है तो बियाह में गहना आइल है। बात करता रडेर कानून के। चाची जी केवल यह बात नहीं खे, बात ई है कि अमर भैया दोगो बियाह कैले पाड़न। सबसे बड़ गुनाह ई है। और वह पता बा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार एगो पति होके या पत्नी वो तब तक दूसर बियाह नहीं कर सकत जब तक वो पहिलका के तलाक न दे दे। अरे अब तो दूसर शादी कर लेली तो कन्या मान गईली नो। अब तो बियाह के विरोध नहीं के करो, तो फिर क्या बात हो गई? देखिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार आईपीसी की धारा 494 में ही साफ साफ लिखल बा, जब तक एक बियाह के तलाक नहीं खेले लेत तब तक वो दूसर बियाह नहीं कर सकत, फिर चाहे पत्नी होके या पति। और चाचा जी सब कुछ जनते बुझते भी अगर केहू ये गुनाह करेला नु तो ओकरा के 7 साल तक के सजा
हो सकत बा। जगत भैया ई लोग के ई बात राउत समझ में ना आई, कितना रुआ समझा ले, अब ई लोग के पुलिस ही समझाई। चले रुआ पुलिस से बात करे दुआ। जा ना जा जवान, भाग रे, पुलिस जाओ। नमस्कार डियर मैडम। नमस्ते सिमी जी। आइए रघुआ लोग अंदर चली। आपने जो भी ये कदम उठाया बहुत ही सराहनीय है। होता अक्सर ये है कि लोग अपने परिवार की गलतियां छुपाकर दूसरों के परिवार की गलतियों को उजागर करने में लगे रहते हैं, लेकिन अगर आप जैसे युवा अगर अपने परिवार से सुधार की शुरुआत करें तो एक दिन ये पूरा समाज दोष मुक्त हो जाएगा। मैम, ये खबर तो पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए कि परिवार में हो रहे आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए परिवार के सदस्य को ही आगे आना पड़ता है। डियर मैडम सिमी जी, रघुआ लोग तो अच्छा से जानी लेना कि घर में एगो स्त्री के मतलब का होखेला। केवल ही ना कि वो अपन पति के विचार के या ओकर मत के ढोवत रहेली, काहे कि एगो स्त्री के एगो औरत के अपन भी मत होखला और वो अपन समझ बूझ से भी काम कर सकेली। आज रघुआ लोग ना आरती भाभी के ऐसा ही रूप देखब, काहे कि आज आरती भाभी खुद अपन पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। एगो पति पत्नी के रिश्ता के मतलब ई ना होखला कि पत्नी अपन पति के गलत काम के भी हमेशा सपोर्ट करत रहे। मैडम, रघुआ लोग तो परिवार के बारे में अच्छा से जानी ले। हम बहुत मजबूर होकर रघुआ लोग के फोन कैनी है, ना तो कौन ऐसा इंसान होखी जे अपन परिवार के खिलाफ ही थाना कोर्ट कचहरी कुल करी। लेकिन आरती भाभी के प्रोत्साहन रहते भी जवन उनके साथ अन्याय हो रहा बनू, वह सब देख के हमके रघुआ लोग के फोन करे के पड़ गल। और डियर मैडम आपके भी बतावल पड़ गल। रघुआ तो अच्छा से जानी ले कि चाचा जी थाना कोर्ट कचहरी पुलिस ये सब के कुछ ना समझी ले। यहीं से हम रघुआ के बुलैनी है कि रघुआ ई घर में एगो परिवार के सदस्य जैसन बानी। अगर रघुआ कुछ कहा तो शायद चाचा जी के फर्क पड़ी और ये घर के लोग रघुआ बात समझब। चल मैडम चल चल। ऐसे मिची देखिए नहीं ठीक है भाई।